बुलेट प्रॉब्लम। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ बुलेट losses 1/50 of its velocity when passes through one plank. Now how many such that planks are required to stop bullet completely? ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से रीड करता हूँ। क्या बोला है? अ बुलेट लॉसेस 1/50 ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन पासेस थ्रू वन प्लांक। नाउ हाउ मैनी सच दैट प्लांक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप बुलेट कंप्लीटली। देखिए बच्चों क्या बोला है। प्लांक का मतलब होता है कोई भी अवरोध या कोई भी कह सकते हैं कि इस तरह का वुडन का ब्लॉक। ठीक है। अब हम बुलेट को जब फायर करते हैं, तो उस कंडीशन में ये प्लांक है। इस प्लांक की विड्थ आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने प्लांक की विड्थ यहाँ पर s कंसीडर कर ली। ठीक है। अब ये बुलेट जो है, इस बुलेट की यहाँ पर इस तरफ वेलोसिटी मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है। अब बुलेट जो है इस एक प्लांक को पास करती, क्या बोला है कि अब बुलेट लॉसेस 1/50 ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन पासेस थ्रू वन प्लांक। यानी कि बुलेट जैसे ही इसके आर पार जाएगी तो यहाँ से अंदर की ओर कह सकते हैं कि अंदर की ओर जा रही है और इसके दूसरी साइड से जब बाहर निकल रही है तो इसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी की 1/50 जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो इसको पार करके बाहर निकलेगी। तो देखिए इनिशियल में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी। अब कितनी लॉस हो गई इनिशियल की 1/50, यानी कि u/50 जो है इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, लॉस हो गई। तो उस कंडीशन में इस प्लांक को पार करने पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास में 49u/50। यानी कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो होगी इसको पार करने पर v वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में 49u/50, यानी कि इनिशियल का कुछ इस तरह से 49/50 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको बोला है कि जैसे जैसे और भी हम इसके आगे प्लांक रख देते हैं, तो जैसे जैसे ये प्लांक से जाती रहेगी तो उस कंडीशन में प्लांक क्या करता है, इसकी एक प्लांक को पार करने पर इसकी वेलोसिटी 1/50 लॉस हो जाती है। तो कितने प्लांक को पार करें कि बुलेट जो है लास्ट में क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। ठीक है। तो एक प्लांक को पार करने पर इतना कम होता है, तो कितने प्लांक को पार करें कि बुलेट जो है बिल्कुल रुक जाए, बिल्कुल स्टॉप हो जाए, स्टॉप बुलेट कंप्लीटली। ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ प्लांक बताना, हमें क्या बताना है, हमें नंबर ऑफ प्लांक्स बताना है कि कितने नंबर ऑफ प्लांक्स रिक्वायर्ड है फॉर बुलेट विल कम इन रेस्ट। ठीक है बच्चों। तो देखिए हमें ये काउंट करना है, तो हम कंसीडर करते हैं कि n प्लांक्स है। ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास में पहला प्लांक था, फर्स्ट प्लांक था कुछ इस तरह से। ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर बहुत सारे n प्लांक्स रख दिए। कितने प्लांक्स रख दिए, n प्लांक्स रख दिए एक जैसे। ठीक है। तो यहाँ पर जब बुलेट एंटर कर रही थी तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी थी बच्चों, u थी, और एक प्लांक की विड्थ कितनी थी, हमने यहाँ कितनी ली, s ली है। तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं नंबर ऑफ प्लांक n लेता हूँ तो कितनी हो जाएगी विड्थ हमारे पास में, जब यहाँ से यहाँ तक हम टोटल n प्लांक लेंगे तो ns हो जाएगी।
ठीक है। और लास्ट में इसकी फाइनल वेलोसिटी जब बुलेट यहाँ पर निकलेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0। क्यों? क्योंकि n प्लांक लेने पर हमने ये कंसिडर किया है कि जो बुलेट है वो रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमें अब n बताना है कि n कितना होगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझते रहिए। तो बच्चों हमारी जो हमें फर्स्ट कंडीशन ये वाली दे रखी है क्वेश्चन में, इस फर्स्ट कंडीशन के लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? हमें v पता है, u पता है और s पता है। तो जब v पता है, s पता है, u पता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो हम कैसा लेंगे? माइनस लेंगे। तो जब एक्सेलरेशन माइनस लेंगे तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करते हैं? 2as को उधर भेजते हैं और v स्क्वायर को इधर लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से हो जाएगा। 2as माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और u स्क्वायर इधर प्लस का ही है और v स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास में u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2as आ गया। अब इस फर्स्ट केस के लिए हमें v मिला हुआ है। v कितना है? 49/50u। तो v की वैल्यू को हम यहाँ से इधर पुट करेंगे। देन उस कंडीशन में 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 49/50 u का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिल गई। इसको जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करता हूँ। अब चलते हैं आगे, और जो हमारे पास में ये दूसरी कंडीशन बन रही है, ये जो दूसरी कंडीशन बन रही है, इसके लिए भी हम कुछ इस तरह की, हमें यहाँ पर u पता है, v पता है और s पता है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी वेलोसिटी घट रही है तो a माइनस आएगा। तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारे पास में ये आ जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है बच्चों? यहाँ पर 0 हो जाती है। एक काम करता हूँ पहले, अच्छा यहाँ पर देखिए बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर s की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? ns है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? देखिए, v तो हो जाएगा हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी 0 बराबर यू स्क्वायर, यू तो यू ही है, माइनस 2a। s की जगह कितना आ जाएगा बच्चों? ns आ जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ये हमारे पास में? s की जगह क्या हो जाएगा? ns हो जाएगा। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? इसको मैं उधर की ओर भेजता हूँ, तो माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2a ns बराबर यू स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम क्या करते हैं? नाउ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, क्योंकि हमें n चाहिए तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि बाकी जो एक्स्ट्रा हमारे पास में इस तरह से ये जो भी दिए हुए हो एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वो कैंसिल हो जाए। तो हमने क्या किया? इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 किया। तो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपॉन राइट हैंड साइड। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों? 2ans अपॉन यहाँ पर क्या है? 2as इक्वल टू यहाँ क्या है? यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? यू स्क्वायर माइनस ये कुछ इस तरीके से हमें दिया हुआ है 49/50 u का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2as से 2as कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसको आगे की ओर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो n इक्वल टू यहाँ पर u स्क्वायर है, और यहाँ पर भी u स्क्वायर है, और यहाँ पर भी बच्चों देखिए u का होल स्क्वायर है नहीं, या फिर u स्क्वायर है। तो u स्क्वायर को मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा? 49 का स्क्वायर, और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास में? 50 का स्क्वायर, और u स्क्वायर से u स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं।
तो देखिए बच्चों, सब बच्चे अपने आप से सॉल्व करें क्या आता है। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। मैं इधर की ओर लिखता हूँ, n इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 50 स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या 50 स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से 50 स्क्वायर। देन उस कंडीशन में n इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। और देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर करके इसको माइनस करोगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर को इस फॉर्मूले से लिख देते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ ले सकते हैं। ठीक है ना, मैं बोर्ड को थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन बराबर दिखाई देती रहे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 50 प्लस 49 और 50 माइनस 49। तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर 2500 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास में 99 और ये मल्टीप्लाई में 1, तो n की वैल्यू हमारे पास में आ रही है यहाँ पर 25 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ प्लांक हमारे पास में कितने आ गए 25.1। यानी कि क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो आपका आंसर 25 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 25 से कुछ ज़्यादा चाहिए, 0.1 ज़्यादा चाहिए या कितना भी ज़्यादा चाहिए, तो टोटल प्लांक कितने हो जाएंगे, तो आंसर होगा टोटल प्लांक रिक्वायर्ड इज 25 से ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा 26। यानी कि हमारे पास में इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए बच्चों 26। यानी कि बुलेट को रोकने के लिए हमें कितने प्लांक रिक्वायर्ड होंगे, आंसर होगा आपका 26।